नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन क्या एक जिले से पूरे प्रदेश की चौधर तय हो सकती है? इतिहास बहुत कुछ कहता है, लेकिन वर्तमान राजनीति में क्या यह संभव है? रणदीप सुरजेवाला एक तरीके से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जींद जिले से 5 के 5 विधायक कांग्रेस के बनवा दो, चौधर जींद की हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या वाकई 5 विधायक वाले इलाके से, और हालांकि जींद जिले में कांग्रेस का एक ही विधायक है, तो वहां पे 5 के 5 विधायक बनने से चौधर जींद को मिल सकती है। सुरजेवाला अप्रत्यक्ष रूप से क्या जींद, सफीदो, उचाना कला, जुलाना, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ये पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं? सुरजेवाला के इस बयान को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। जिस दिन जींद के 5 एमएलए आप कांग्रेस पार्टी के रणदीप के कहने से बना देंगे, उसी दिन राज मिल जाए। जींद की 5 सीटें जिता दो, पूरे हरियाणा में आपकी चौधर होगी। ये बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेकर राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भी ताल ठोक दी है। उन्होंने नरवाना में कार्यकर्ताओं की बैठक में दावा किया कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीटें जीत जाएंगे, उस दिन हरियाणा की चौधर आपके इलाके में लगेगी, क्योंकि पार्टी भी सत्ता की कमान उसको ही देती है जिसके पास विधायक होंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बिना नाम लिए कहा कि वहीं के लोग नेता को वोट देते हैं, उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं, इसलिए सत्ता वहां चली गई। सुरजेवाला ने कहा कि जब तक एक का हाथ नहीं पकड़ोगे, तब तक जींद जिले का विकास नहीं होगा। मेरा एक ख्वाब है कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीट हम जीत जाएंगे, उस दिन मैं हरियाणा को बदल के दिखाता। तो एक आखिरी बात आपके कान से निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बड़े भी बैठे हैं, मेरे हानिये भी बैठे हैं, भतीजे भी बैठे हैं, काकी ताई भी हैं, बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बैठे हैं। जब तक एक बंदे की पुंजर नहीं पकड़ेंगे, तब तक इलाका और जिला उसका कल्याण नहीं होगा। अपने यहाँ मेरी छोटी बहन है, कलाज से एमएलए बनी थी, एक जमाने में हमने टिकट दी, गीता फुक्कल। वो यहां से उधर चली गई, हल्का जब खुल गया झज्जर, तो झज्जर वालों ने भी वोट डाल दी। गीता फुक्कल को थोड़ी डाली थी, डाली तो उनको थी, अगले मालिकों को, जो लीडर थे वहां के। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको राज मिल गया। जिस दिन जींद के 5 एमएलए आप कांग्रेस पार्टी के रणदीप के कहने से बना देंगे, उसी दिन राज मिल जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तो हलचल है ही, साथ ही इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। सुरजेवाला के इस बयान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी वर्चस्व की एक अलग लड़ाई दिखाई दे रही है, जिसके कारण प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में बटी नजर आ रही है। हालांकि सुरजेवाला के इस बयान के बाद देखना यह है कि इस पर सुरजेवाला के साथ मंच साझा करने वाली कुमारी सैलजा और किरण चौधरी का क्या कहना है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सीएम की रेस में कई और नेता भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी और विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, जैसा मैंने कहा था 22 जिले हैं, लेकिन एक जिला जहां पे 5 विधायकों की जगह है, एक इस वक्त कांग्रेस का है, 3 जेजेपी के हैं, एक बीजेपी का है। ये एक जिला या ये 5 विधायक तय कर देंगे हरियाणा में किसकी चौधर है? वरुण जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी को और सियासी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिले में होता है वो उनका पैतृक निवास है, गृह क्षेत्र है। वर्षों से वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। उनके और उनके पिताजी, संसद में पहली बार उनके पिताजी वहाँ के एमएलए बने थे, और उसके बाद लगातार उनका परिवार का वह वर्चस्व है। जब व्यक्ति अपनों के बीच में होता है तो भावुकता के अंदर बहुत सी बातें कह देता है। इसको आप उसी संदर्भ में देखिए। कोई भी व्यक्ति है, नेता बनने के लिए सबसे पहले अपने घर को मजबूत करता है, और ये स्वाभाविक और सच्ची बात है। नेता वही बनता है
एमएलए और एमपी बनने से नहीं बनता। नेता वो बनता है जिसके कहने से लोग वोट देकर दूसरे को एमपी एमएलए बना दे। तो सुरजेवाला जी उसी संदर्भ में बात कह रहे हैं। अब अपनों के बीच में भावुकता में कुछ ऐसी बातें भी कह दी जाती है रोज के अंदर जो नहीं कहनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का कोई संदर्भ नहीं है मेरी नजरों के अंदर। और किसी एक जिले से कोई व्यक्ति जीत कर बन जाएगा मुख्यमंत्री, ये संभव नहीं है। ये केवल पहली सीढ़ी है अपने को मजबूत करने की। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 46 एमएलए चाहिए, जिसमें 46 एमएलए में अगर 5 एमएलए हमें जींद से मिलते हैं तो वो हमारे लिए एक योगदान है। उसके बाद जो हमारे एमएलए बनेंगे वो बहुमत से फैसला करेंगे वे किसको बनाएंगे, किसके साथ एमएलए हाईकमांड के पास जाएगा, वो फैसला होगा। और कांग्रेस ने ये तय कर रखा है वे किसी को भी चेहरा बनाकर नहीं रखेंगे। हाँ, नेता लोग उत्साह पैदा करने के लिए अपने अपने एरिया में ताकत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ऐसी बातें आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं, परसों भी कहेंगे। और मैं आपसे एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सभी लोग एकजुटता के साथ एक साथ मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे और कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। ठीक है विद्रोही जी, मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले आपने सुना उन्होंने गीता भुक्कल वाला क्या उदाहरण दिया, आपने सुना होगा? वो मैं बैड टेस्ट में लूंगा। हाँ? क्योंकि बैड टेस्ट में जी, क्योंकि क्या तो रणदीप सुरजेवाला जी इतिहास को भूल गए, क्या वो पता नहीं क्या कहना चाहते थे। गीता भुक्कल 2005 में कलायत से एमएलए बनी थी, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन चुके थे। और 2009 में वो बनी थी झज्जर से, जब वो परिसमन हुआ तब हुड्डा उस समय पहले ही मुख्यमंत्री थे। तो गीता भुक्कल के कलायत से झज्जर आकर एमएलए बनने और भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बीच में कोई तारतम्य नहीं है। कई बार मैं कह रहा ना, भावुकता में कोई बातें कह दी जाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर दैट इज इन बैड टेस्ट। मैं फिर मजबूती के साथ कहूंगा, सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ और परिपक्व प्रवक्ता व्यक्ति से ऐसे शब्दों की आशा मैं नहीं करता। वंदना पोपली जी, विद्रोही जी ने अपने 1.5 मिनट के वक्तव्य में 3 बार कहा कि वो जज्बाती हो गए, वो भावुक हो गए। तो जज्बात में ये कही गई बात के मायने ना निकाले जाए, विद्रोही जी कह रहे हैं तो सामान्य सी बात है। वो ये कह रहे हैं कि वो भावुक है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं। और ये जब कांग्रेस के प्रवक्ता ही सीरियस नहीं मानते तो बाकी और जनता कहाँ से सीरियस मानेगी। तो ये बार बार यही कह रहे हैं कि इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हमारे जो लीडर हैं हम उनकी बात करेंगे। तो आज जो दीपक बाबरिया जी कह रहे थे ना दिल्ली के अंदर की कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं है, तो वो आज ही दिखा दिया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि कल परसों कुछ इंतजार करेंगे, वो आज ही दिखा दिया। अब एक बात और कही विद्रोही जी ने, उन्होंने कहा कि हम मजबूती से लड़ेंगे और सारे मिलकर लड़ेंगे। 2 सेंटेंस, हम सारे मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मुझे याद है 2019 जनवरी का वो चुनाव जिसमें सारे मिले भी थे, मजबूती से भी लड़े थे, लेकिन किसको हराने के लिए लड़े थे वो हम सभी ने देखा था। कांटा किसका निकला था वो हम सभी ने देखा था। वही जींद का इलेक्शन है जिसके कारण रणदीप सुरजेवाला 1 साल के अंदर वो इकलौते ऐसे विधायक बन गए जो 1 साल के अंदर 2-2 बार हारे थे। वो हमने देखा था। आज उनकी उम्मीदें जींद से हो सकती हैं, जींद के पास वो जाकर कह सकते हैं कि 5 सीट दे दो और चौधर मैं ला दूंगा। तो इसका मैं सीधा सीधा मतलब ये निकालना चाहूंगी वरुण कि वो कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, वो तो हम सबको पता है बीजेपी ही आएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि कम से कम अपनी सीट तो बचा ले। मुख्यमंत्री चिल्लाएंगे, कम से कम 1 सीट तो निकल जाएगी। तो ये आज जो पूरा ये ग्रुप बना हुआ है शैलजा जी का, किरण जी का और सुरजेवाला जी का, वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन है हुड्डा जी के खिलाफ। वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो हुड्डा जी के खिलाफ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो चाहते हैं किसी भी तरह हमारी 1 सीट बच जाए। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो अमित शाह जी ने तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। रणदीप सुरजेवाला जी को मैं यहाँ से बैठकर उनको सुझाव भी देना चाहूंगी कि अपना नाम मुख्यमंत्री सुरजेवाला रख लो। और मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश तो पूरी होने वाली नहीं, ना हुड्डा जी की ना सुरजेवाला जी की। नाम रख के अगर चाहे तो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा विद्रोही जी, पहले 2 और मेहमानों को शामिल कर लूं। विजेंद्र रेणु जी मेरे साथ है। रेणु जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज की चर्चा में आप आए, क्योंकि जींद के बारे में आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा। बड़ा बुद्धिमान प्रकोष्ठ वगैरह आपने देखा हुआ है, तो मुझे ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ आपने देखा हुआ है, ये बताएं कि ये
जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं ये उनकी इच्छा है, इसके वाकई कोई मायने हैं? वो राजस्थान से हरियाणा वापसी करना चाहते हैं या दावेदारी ठोक दिया उन्होंने? अभिलाषा मानव का प्राकृतिक गुण है और राजनीति में अभिलाषा रखना कोई गलत बात नहीं, उनकी एक अभिलाषा है। और भावुकता एक मानव का गुण है, ये प्राकृतिक गुण में नहीं आता भावुकता, ये एक मानव का नेचर होता है। तो प्राकृतिक गुण में तो ठीक है, सभी की अभिलाषा है, एक नहीं 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री की अभिलाषा पाले हुए हैं अपने मन में, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से भावुक होकर के उन्होंने ये शब्द निकाल दिए, ये इसकी डेफिनेशन मेरे अब तक समझ में नहीं आई। मैं काफी विचार कर रहा था कि भाई ऐसी कौन सी बात होगी जो अभिलाषा मुख्यमंत्री की कह रहे हैं और भावुक हो रहे हैं अपने गृह क्षेत्र में, क्यों? इसके पीछे का देखिए कारण ये है, भावुकता का कारण ये है कि 2019 में एकमात्र सीट, वो भी कैंडिडेट के चेहरे पर इनकी निकली थी सफेदों से, सुभाष गांगुली जी, और 2014 में इनकी एक भी सीट नहीं थी। जींद का इतिहास ये तो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 500 सीटों पर कब्जा किया हो। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बेशक वो जेजेपी के खाते में चली गई, लेकिन वोट बैंक इनेलो का ही हुआ करता था, जिसकी वजह से 3 सीटें जेजेपी को मिली हुई है आज भी, अभी 2019 में, और कांग्रेस को और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली है। जींद डिस्ट्रिक्ट इनेलो का गढ़ हुआ करता था, इनेलो का गढ़ रहा, और 2019 में पार्टी में स्प्लिट होने के कारण कहीं न कहीं वो जेजेपी की तरफ खिसक गया था, और ये सारा वोट बैंक अब वापस इनेलो के पास ही आएगा और दोबारा से जिला जिंद में इनेलो परचम लहराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं बड़ा सुरजेवाला जी का, क्योंकि जिंद में रैली हुई थी, रैली में भी मैं चुपके से एक चक्कर लगा के आया था, सुबह 11 बजे में गया था, मैं देख के आया था क्या कुछ अरेंजमेंट है। 2 दिन साथी हम गए थे देखने के लिए, और तब तक नेता लोग नहीं आए थे, तो मैं चोरी चक्कर लगा के आया, वहां मैंने देखा था अरेंजमेंट। वहां पर वो पूरी 2-1.5-2 महीने की मेहनत के बावजूद मुश्किल से 500-700 आदमी वहां पर इकट्ठे खाना करके किए थे इन्होंने, और वहां जिस प्रकार से जुत्तम पुजार हुआ था वहां पर, वो भी आप सबके सामने है। तो न तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। जींद की 500 सीटें तो नहीं मिलेंगी और ना ही कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। अभी मैं भाजपा की थोड़ी सी बात कर लूं, मेरे ख्याल से भाजपा को भी ये सपने छोड़ देने चाहिए कि तीसरी बार ये सरकार आएगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में जो भाजपा ने 10 साल का टाइम कर रखा है डीजल इंजन का, और 10 साल इनके हो चुके हैं, अब ये एक्सपायरी में आ गए हैं। अब तो इनका ऑक्शन होना है, ऑक्शन में इनको चले जाना है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे फैलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से समुदायों को आपस में लड़वाने का काम शुरू किया जा रहा है, और जिस प्रकार से, और अन्य बातें में कहूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी तो 1% भी कहीं नहीं सत्ता के नजदीक भी है। हाँ, ये सही बात है कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस ग्रो जरूर करेगी, कर सकती है थोड़ा बहुत, सर ग्रो करेगी तो 3100 ग्रो करके 36 चली गई तो फिर तो माहौल बन गया ना। 30 है, नहीं 30 है, चलिए 30 है, अब 30 सीटें हैं इनकी, और आप 30 से ग्रो करवा रहे हैं तो विद्रोही जी के लिए खुशी की बात है। 30 और 40 इनेलो की, 40-45 इनेलो की आ जाएंगी। बाकी सब सफाया है, इनका कुछ नहीं बचा हुआ है। जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश का, अच्छा आपकी 40 आ जाएंगी तो फिर आपको भी जरूरत पड़ेगी ना। मैं राजनीति 46 तो आप भी नहीं मान रहे, और बिल्कुल मैं ग्राउंड की बात करूं ना वरुण जी, आज प्रदेश का बच्चा दुखी है, बच्चा दुखी है, किसी का कोई काम नहीं रहा। इन्होंने एक काम जरूर दिया है कि सुबह कागज उठाओ और दफ्तरों में चले जाओ और वहीं दुकान पे बैठ के अपना, ठीक है विजेंद्र जी, मैं उसी चर्चा पे लौटता हूँ, फिर ये इधर उधर चली जाएगी चर्चा जी। कोई, मैं आता हूँ आपके पास एक बार जी, मैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल को चर्चा में शामिल कर लूं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से सांसद हैं, आला कमान के नजदीक हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। भाई उन्होंने स्पष्ट रूप से ताल ठोक दी है कि चौधर मिल जाएगी जींद को, साफ साफ संकेत दे दिया है। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वोट गीता भुक्कल को नहीं मिले थे, मालिकान को पड़े थे, बताने की जरूरत नहीं है वो क्या कुछ कह रहे हैं, संकेत क्या है? डॉक्टर बेनीवाल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए डॉक्टर पंकज बेनीवाल के मैं लौटूंगा। विद्रोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वंदना पोपली ने जो कुछ कहा था, ये स्पष्ट है कि आप कह रहे हैं कि वो भावुक हो गए, यानी उनकी बात को सीरियसली ना लिया जाए।
विद्रोही जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरी स्काइप चली गई, घंटी बजवाते हैं। अच्छा। हाँ वरुण जी, देखिए जहाँ तक बहन वंदना जी की बात है, उनकी लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हम पर टिप्पणी कर सकती है, पर बहन वंदना जी जिस क्षेत्र से बिलोंग करती है, इनको याद होना चाहिए, इनके यहाँ भी बहन आरती जी ने, जो भाई हमारे मित्र राविंदरजीत जी की पुत्री है, उन्होंने भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो ताकत दिखाओ, तभी उखड़ेगा खट्टर जी। तो ये चीजें हर एक दलों में होती है। मैं इसको कोई ये नहीं कहता कि भाई हमारी बात सही है या इनकी बात गलत है। मुख्यमंत्री पद की कामना, मुख्यमंत्री पद की इच्छा हर एक दल के हर एक नेताओं को होती है। तो अगर सुरजेवाला जी भी ये चाह रख रहे हैं तो कोई इसमें नई बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो विधायक तय करेंगे, और विधायक जब तय करेंगे जब कांग्रेस का बहुमत आएगा। अब बहन जी ने कह दिया कि कांग्रेस की सत्ता नहीं आने वाली। बहन, हमारी सत्ता तो 2019 में ही आ गई थी, हमने कुछ गलत टिकट ना बांटी होती तो आज आप सत्ता में नहीं होती। आपको 40 सीट मिली है जब आप दावा कर रही थी 75 और 80। विद्रोही जी, इस बार सही टिकट बटेंगी इसका कोई गारंटी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रेड्डू साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार सही बटेगी। जो हमने तय कर लिया है कि नेताओं के कोटा सिस्टम से टिकट नहीं देंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को देंगे। और 2019 में जो हमने गलती की जी विद्रोही जी, एक प्रश्न मेरा है कि टिकट में इंडियन नेशनल कांग्रेस बांटेगी या इंडियन भूपेंद्र कांग्रेस बांटेगी, इस बात का जवाब मुझे बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस बांटेगी, और क्यों टिकट नहीं बांटेगा ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रुकिए विजेंद्र जी, रुकिए आपके हो गए 2-3 सवाल। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, और जो फैसला करेगा कांग्रेस का हाईकमान स्टेट के नेताओं से पूछकर, सर्वे करवाकर, सबकी सहमति से करेगा। और देखिए हमने 2019 में जो गलतियां की थी उससे सबक सीखा है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि 2019 में हम गलतियां नहीं करते तो हमारी सरकार बनती। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, आज भाजपा 3 और 13 में कहीं नहीं बची है। भाजपा बहुत डाउन के अंदर है। ठीक है, भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। और मैं एक दिन के संदर्भ में बात कहूंगा सर, देखिए विजेंद्र रेड्डी, मैं बहुत जल्दी कहूंगा, विजेंद्र रेड्डी जी तो खुद जीत के हैं, और मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी जींद जिला, रोहतक जिला, सोनीपत जिला और सिरसा, ये 4 ही जिले थे जब से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे 1980 से लेकर और बाद तक ये लोक दल के ही गढ़ रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनमें चेंज लगी थी, वो आपका पुराना गढ़ था, कोई नई बात नहीं है, पर वो गढ़ हमने अब तोड़ दिया है। अब धीरे धीरे वो कांग्रेस का गढ़ भी बनेगा और वहां की जनता भी हमें अच्छा आशीर्वाद देगी। चलिए ठीक है, वंदना कुछ कहना चाह रही है, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए अभी मैं बात सुन रही थी वेद प्रकाश विद्रोही जी की, उन्होंने कहा कि हमने कुछ टिकट गलत बांट दी थी। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ वरुण कि ये तो टाइम बाउंड होता है कि इलेक्शन इस समय में होने हैं और इस समय से पहले जो है नामांकन हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये तो संगठन की तरह 9 साल टिकटें भी टाल दें कि 9 साल बाद सोचेंगे या अगले साल सोचेंगे या जब सारे साथ बैठ जाएंगे तब सोचेंगे। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना और किस प्रकार के बड़े नेता जो बयान देते हैं वो देखने लायक है। आप ये देखिए कि शैलजा जी क्या कहती है कि भाई भतीजावाद चल रहा है, किरण चौधरी कह रही है कि सब एक तरफा चल रहा है, उदयभान कहते हैं कि मैं शैलजा जी को अपना नेता नहीं मानता। ये सब स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है? आपके टॉप लीडरशिप से आ रही है। मुझे लगता है आपको अपना घर संभालना चाहिए और क्या स्थिति वो आज की नहीं है। हम लगातार देखते आ रहे, सिर्फ फुटओवर सड़क पर हुई है, ये देखने की वो कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि सिचुएशन क्या है, कि किस प्रकार शैलजा जी को धक्के मारे जाते हैं, किस प्रकार से लड़ाइयां होती है, वो हम सभी ने देखा। लेकिन मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पे एक बार फिर से आना चाहूंगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई एक हाथ नहीं पकड़ोगे तो तब तक काम नहीं चलेगा, यानी कि एक हाथ पकड़ लो लेकिन बाकी सारे हाथ छोड़ दो। ये कौन कह रहे हैं? ये इनके राष्ट्रीय लेवल के लीडर कह रहे हैं कि सिर्फ एक हाथ पकड़ो और बाकी हाथ छोड़ दो। और वो कौन से हाथ है? वो कांग्रेस के ही हाथ हैं।
जो कह रहे हैं कि बाकी हाथों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दो। और स्पेशली ये उस हाथ को पकड़ने की बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, जो पूरे के पूरे विधानसभा सत्र में, अगर मैं बात करूं 14 से लेकर 19 तक कितनी बार आए हैं तो वो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। और यहाँ पर वो सपना लेते हैं मुख्यमंत्री बनने का। मैं फिर से कहती हूँ, मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है, अब अपनी सीट बचाने की कवायद है। ये सब डरे हुए नेता हैं इस समय, उनको लगता है कैसे भी करके अपनी सीट बच जाए। हुड्डा जी अपने आप को स्वयं वो मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, फिर बाकी और लीडर्स आते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। अपनी सीटें से वो अपनी सीट निकालने की कवायद है और कुछ भी नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर अभी रेणु जी कह रहे थे, वो बता रहे थे कि सपने लेना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑक्शन हो जाएगा, अब तो जाने की बारी है। रेणु जी आपकी तरह नहीं है कि एक बार आए फिर 4 बार छुट्टी। काम कर रहे हैं, अगर जनता को लूटा होता तो बात अलग थी, लेकिन जनता के लिए काम किया है। आपकी तरह लूट खसोट की राजनीति हम नहीं करते हैं, इसलिए जनता को मालूम है कि हम ईमानदारी से उनके लिए काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये आपके सामने पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और राज्य सरकार में, दोनों में ही हमारी भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ विजेंद्र जी, मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ। सिंगल एक लाइन, वादा खिलाफी, ईमानदारी से वादा खिलाफी कर। आज आपके हल्के की डिबेट हो रही है तो आप सर ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं उसका, सबसे सवाल पूछ रहे हैं विजेंद्र जी। ईमानदारी से वादा खिलाफी कर रही है सरकार। विजेंद्र रेड्डी जी मुझे एक बात बताइए। कौन सा वायदा खिलाफी? नहीं फिर वो चर्चा कहीं और जाएगी, इसलिए रोक रहा हूँ मैं। रुकिए। लेकिन दाढ़ की साइड तक तो नहीं जाते ना हम लोग। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे एक बात बताइए भाई, ये जींद में ही हमने पहली बार सुना था, ठीक ठाक ठंड थी जब इलेक्शन हो रहा था, बाईपोल हो रहा था, वहीं पे हमने कांटा निकालने वाली बात पहली बार सुनी थी। अगर ये मुख्यमंत्री पद का जो रास्ता है उसमें रणदीप सुरजेवाला ने चौधर की बात करके, हाथ पकड़ने की बात करके, दावा ठोक के मुख्यमंत्री की राह में कोई कांग्रेस का दूसरा नेता होगा, उसकी राह में कांटा तो फिर मतलब उग गया ना एक कांटा आगे। वरुण जी, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है प्रैक्टिकली, क्योंकि उस इलेक्शन में मैं भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था इलेक्शन को, और ऐसे ऐसे सबूत है जहां लोगों ने जाकर के कहा है, ऐसे 10 आदमी मैं अभी यहाँ बैठ करके गिनवा सकता हूँ जिनको कहा गया है कि भाई कांटा निकालना है, कांग्रेसियों को कहा गया है कि कांटा निकालना है और बिल्कुल हराना है, वोट नहीं दिलवानी है। 10 आदमी तो अभी मैं नाम गिनवा दूंगा उंगलियों पर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ वर्कर हैं, और उनको आदेश दिया गया है हाईकमान की तरफ, ये जो हरियाणा में एक ग्रुप की तरफ से, कि सही फंसा हुआ है, अब इसका कांटा निकाल लो। वास्तव में कांटा निकाला गया है, सभाओं में कांटा निकाला गया, तो अब इसका कांटा, इस दूसरे को कांटा लगेगा तो उसका भी कांटा निकाला जाएगा। जींद में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। सुभाष गांगुली जो एकमात्र विधायक बने हैं जींद में, वो इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का के प्रेसिडेंट होते थे सफीदों के, और कर्मठ इंडियन नेशनल लोक के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जिद लगाई कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना सोशल वर्क चलाया, बसें चलाई फ्री में लोगों के लिए। एन मौके पर चुनाव के वक्त टिकट लेकर के मैदान में कूदे, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। वो अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर कहते, मैं तो उस सीट को भी कांग्रेस की सीट नहीं मानता। ठीक है, हाँ, अब अगले चुनाव में आएंगे तो वो भी उनको नहीं मिलने वाली। ठीक है विद्रोही जी, ये जो कांटे वाली परंपरा है उसके तहत इस वाले बयान का कोई महत्व रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, कोई कांटे की बात नहीं है, हम हार गए थे चुनाव, अब उसको ये कुछ भी कह सकते हैं। जब रणदीप सुरजेवाला जी ने नरवाना के कल के विधायक रहते हुए जींद से टिकट ली, मैंने उस समय भी सार्वजनिक बयान देकर ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस ने गलती की है और सुरजेवाला जी ने भी गलती की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया ये। तब उसको आप कांटा निकालना कह दो या कुछ और नहीं, हम नहीं, वो तो बयान आया था ना पब्लिकली। हाँ, पब्लिकली बयान आया था रामविलास शर्मा जी का। अब हमारे विरोधी दल के साथी कुछ भी कहते हैं, उनका अधिकार है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्योंकि जनता में संदेश गलत गया कि जो व्यक्ति एक बार विधायक है उसको विधायक का चुनाव लड़ना की क्या मतलब है। ये सिद्धांतिक रूप से ही गलत था कि विधायक को चुनाव लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो हमसे गलती हो गई। अच्छा विद्रोही जी, मैं इसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जाना चाह रहा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। जो रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट होता है उसके चेहरे पे वोट नहीं पड़ता,
मतलब उस नेता के नाम पे वोट पड़ता है, वो जिसका जिक्र कर रहे हैं, यानी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि नेता के नाम पर वोट दीजिए, और नेता उस इलाके के रणदीप सुरजेवाला अपने आप को बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट नेता का भी प्रभाव होता है, वोट पार्टी के नाम पड़ता है। मैंने कहा ना कि रणदीप सुरजेवाला भी भावुकता में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कह रहे हैं जो उन जैसे प्रखर प्रवक्ता से ही आकल नहीं थी। ये मान लेना कि वे नेताओं के चेहरे पर ही वोट पड़ता है तो इसका मतलब तो ये होगा पार्टी गौड़ है। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का अपना महत्व होता है, नेताओं का अपना महत्व होता है, और लोग पहले कांग्रेस को वोट देते हैं और उसमें नेता का भी वोट का योगदान होता है। सुरजेवाला जी की भी वोट का योगदान हो सकता है, परंतु सुरजेवाला जी अगर अपने आप को कांग्रेस से बड़ा समझते हैं तो उनकी बहुत बड़ी भूल है, और उनको ऐसे अहंकार की भाषा और ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखो, एक बात तो उन्होंने सच कही, एक बात तो उन्होंने बड़ी सच कही कि आला कमान उसी को बनाता है जिसके विधायक होते हैं। वो तो मैं सहमत हूँ, वो तो मैंने कहा है, वो तो मैंने आपकी बात उसी समय कहा है कि मैं जिसके साथ ज्यादा विधायक होंगे नेता भी वो बनेगा और मुख्यमंत्री भी वो बनेगा। ये तो राजनीति का कटु सिद्धांत हर दल के अंदर है कि अगर आपके साथ विधायक है तो आप नेता हैं, अगर आपके साथ विधायक नहीं है तो आप केवल सांसद और विधायक है केवल। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। बहन वंदना पोपली जी हम एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी हरियाणा के अंदर भाजपा में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं आज भी, पर उनके साथ विधायक नहीं है, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, या हरियाणा की राजनीति में उनकी बहुत बड़ी सह नहीं है इतना बड़ा जनाधार होने के बाद भी। तो ये कटु सच है, बिना विधायक कोई भी व्यक्ति नेता नहीं बन सकता और कोई भी व्यक्ति बिना विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। नेता वही बनेगा जिसके साथ विधायक हो। तो सुरजेवाला जी ने जो बात कही है वो अतिशोक्ति है। मैं उसको कोई मैंने कहा बैठते, चलिए ठीक है, अतिशोक्ति है भाई। वंदना पोपली अतिशोक्ति करी है रणदीप सुरजेवाला ने। देखिए, वो तो हमने सुन ही लिया कि किस प्रकार से इनकी स्टेटमेंट्स आई वेद प्रकाश विद्रोही जी की। एक तो उन्होंने कहा कि एक बार अगर वो विधायक थे तो विधायक होते हुए उनको जींद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अहंकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और सुरजेवाला भूल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको, वो कहते हैं ना कि तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है, वही वाली स्थिति कांग्रेस के नेताओं की हो रही है। यहाँ पर एक विषय भी आया जिसमें जिक्र हो रहा है कि विधायक जो है अगर नेता के साथ हो तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं इसको थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट मानती हूँ कि विधायक दल जरूर नेता को चुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी का अनुशासन होता है, पार्टी का जो नेतृत्व होता है, उसको भी देखा जाता है। हाँ, विधायकों के हाथ में होता है कि वो अपने नेता को चुने, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिख रही है वो ये क्लियरली समझ आ रही है कि आला कमान यहाँ पर तय नहीं करता। आला कमान उसको तय करता है जो उसको ब्लैकमेल करता है, यानी कि जो ब्लैकमेल कर सकता है वो कांग्रेस की एक परंपरा है, वही आगे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनता है। भजन लाल के नाम पर इलेक्शन लड़ा, भजन लाल की बजाय हुड्डा जी को बना दिया, और किस प्रकार से सीटों का नंबर लगातार घटता गया वो हम सभी ने देखा है। लेकिन फिर भी एक बात और कहना चाहूंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी की, ठीक है आप अपने नेताओं का यहाँ पर बैठ के विरोध करिए, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन इतना मान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि कांग्रेस तो आने वाली नहीं है। आप अपने आपस में ठीक है। मैं जरा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कर लेता हूँ विजेंद्र रेणु से। विजेंद्र जी, आप तो जींद की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। बार बार देखिए, विद्रोही जी कह रहे हैं वो भावुक हो गए। अपने गृह क्षेत्र में अगर भावुक हो गए तो हरियाणा में तो भावुक अपील बहुत काम करती है वोट के टाइम, यहाँ नहीं करेगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रणदीप सिंह जी ठीक है, पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं, लेकिन वो जनता में, पब्लिक के बीच में उनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। वो ऐसा कुछ प्रभाव नहीं छोड़ सकते रणदीप सिंह जी, जिसकी वजह से यहाँ का वोट बैंक को बदलने में वो कामयाब हो सके हैं। रणदीप सिंह जी दिल्ली की राजनीति करते हैं, हरियाणा प्रदेश की उन्होंने कभी राजनीति की ही नहीं। जब वो नरवाना से उनके पिताजी शमशेर सिंह जी बना करते थे विधायक, उसके बाद ये छोड़ करके, जींद को तो छोड़ करके ही कैथल जा चुके हैं रणदीप सिंह जी। जींद में तो है ही नहीं, तो कैथल से अपनी राजनीति चलाए हुए हैं। जींद के तो उम्मीदवार भी नहीं है, और जींद में इन बातों का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। रणदीप ठीक है, प्रवक्ता अच्छे हैं, बट जो लोगों में, पब्लिक के बीच में, जींद की पब्लिक के बीच सर प्रवक्ता कहाँ है भाई? राज्यसभा सांसद हैं, प्रभारी थे कर्नाटक के, जीत का सेहरा बंधा उनके सर पे। हाँ,
लेकिन वो जो है यहाँ मास लीडर नहीं है, पब्लिक में इनका ऐसा कोई रुतबा नहीं है जो बाई इलेक्शन में भी सबके सामने आ गया था। चलिए अब बिल्कुल अंत में विद्रोही जी, मास लीडर नहीं है रणदीप सुरजेवाला? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। उनका अच्छे व्यक्ति है, उनका प्रभाव है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कह देना कि वो बिल्कुल ही लीडर नहीं है, मास लीडर नहीं है, ये तो गलत बात है। मुख्यमंत्रियों को हराया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो छताड़ा जी को मुख्यमंत्री कह रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कर्नाटक जीत का सहरा उनके साथ। बात होगी मैं वो बात नहीं कहूँगा। मैं तो केवल इतनी पॉलिसी बनाना, किसी व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाना, इसके बावजूद भी और ताऊ देवीलाल जी कितने प्रबंधक थे, लेकिन पूरे हरियाणा को जीत लिया था उन्होंने। रेड्डू साहब, हरियाणा की राजनीति में जींद और आपका फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, वो क्षेत्र में सुरजेवाला परिवार की अच्छी पकड़ है। आप ये नहीं कह सकते, मैं ये ठीक है वो स्वीप नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो कि जितना प्रभाव चौटाला परिवार का था उतना नहीं है, परंतु ये मान लेना कि वो मास लीडर नहीं है, उनका प्रभाव नहीं है, ये गलत आकलन है। प्रभाव है, पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं है कि पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर सके, ये इतना मान लूंगा। पर ये कह देना कि उनका प्रभाव नहीं है, सड़सड़ से उनका परिवार कुछ ना अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भी हैं, प्रेजेंस दे रहे हैं कि हम भी हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे उदय जी कह रहे हैं ना विराट में चुनाव है, जो एमएलए बन गया कि हम हैं कहीं ना कहीं क्या वो मास लीडर में आता है? नहीं, प्रभाव जिसका होता है ना जनता में, वोटरों में, वो लीडर होता है, उनका प्रभाव है। मैंने अच्छा, वैसे समय नहीं है विद्रोही जी, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन हरियाणा में किस कांग्रेस नेता का प्रभाव सबसे ज्यादा है? देखिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभाव भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का है जी, दोनों का है। चलिए, समय इतना ही है। हरियाणा की राजनीति का दिल कहा जाता है जींद को, जींद से फिर कुछ सुखबुहाट होने लगी है, कहां तक जाती है देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।